हेलो स्टूडेंट। तो पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस किए थे 4 मार्क्स के। इस वीडियो में हम आगे वाले 2 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो है इलेबोरेट द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि हमें जो बतानी है वो न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बताना है। जो इंडिया की अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी होती है, हर देश की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर के। तो इंडिया ने भी अपनी एक न्यूक्लियर पॉलिसी बना रखी है जिसके बारे में हमें बताना है। तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहला जो चीज़ है यहाँ पर कि इंडिया ने जो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई थी उसका जो मतलब मेन मकसद था वो था पीसफुल, यानी शांति के स्थापना के लिए इसने क्या बनाई थी अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स इसने बनाए थे और रिजॉल्व द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 2 कारण थे जिसकी वजह से इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए थे। देखिए, अब शांति की स्थापना बम बना के कैसे होगी। तो इसका उदाहरण ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक बंदूक है और एक सामने वाले के पास भी बंदूक है, तो वो बंदा आपको मारने से पहले डरेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास भी बंदूक है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया ने क्या बनाया, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाया, क्योंकि सभी देशों के पास थे। अगर इंडिया के पास मान लीजिए नहीं होते तो इंडिया दब के रहता, और इंडिया अगर दब के रहता तो अपना विकास नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसीलिए इसने क्या किया, अपने लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए ताकि ये सभी देशों से ध्वंस के रूप में बात कर सके। दूसरा, इंडिया हैड कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। ये पहला जो इसने किया था 1974 में किया था, और दूसरा जो किया था 1998 में किया था। और ये जो दोनों जगह थी वो राजस्थान के पोखरण में हुई थी। इसके साथ ही इंडिया जो है सपोर्ट करता है किसको, डिसआर्मामेंट को। डिसआर्मामेंट का होता है निशस्त्रीकरण, यानी कि अस्त्र शस्त्रों पर नियंत्रण। ठीक है, तो इसने भले ही न्यूक्लियर बम्स बनाए हो लेकिन ये इस पॉलिसी को भी मतलब सम्मान करता है कि हमें अस्त्र शस्त्रों पर नियंत्रण रखना चाहिए, कम बनाने चाहिए। ठीक है, तीसरा है इसमें कि नो फर्स्ट यूज। देखिए, कभी भी जो इंडिया है पहले इस्तेमाल नहीं करेगा किसी भी मतलब देश के ऊपर अपने न्यूक्लियस बॉम्ब को, इसने अपनी पॉलिसी में लिखा है। और मान लीजिए किसी देश ने इसके ऊपर इस्तेमाल कर भी दिया तो ये ऐसा नहीं है कि उसको झट से मार दिया, ये सोचेगा समझेगा उसके बाद मारेगा। ठीक है, तो ये इसकी पॉलिसी में एक अहम बात है जो कि अच्छी बात देखने को मिलती है कि नो फर्स्ट यूज, यानी कि सबसे पहले जो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल है वो इंडिया नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने वर्ल्ड वॉर II के देखा होगा तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम गिरा दिए थे, तो उसने अपनी तरफ से गिरा दिए। ऐसा अगर मान लीजिए वहाँ पर इंडिया होता तो इंडिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, ऐसी इसकी पॉलिसी में बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर एंड हैज़ फॉलो द हाई स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी एंड रेगुलेशन। ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये फॉलो भी करता है हाई स्टैंडर्ड सेफ्टी को और रेगुलेशन को भी अपने न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो ये 4 नंबर में आपको ये 3 किसी 4 तरीके से लिखने पड़ेंगे जैसा मैंने इसमें लिखा हुआ है 4 पॉइंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि चाइना फॉलो इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी, जस्टिफाई दिस ट्रीटमेंट विद 4 सूटेबल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, देखिए जो चाइना है आपका, चाइना की जो इकोनॉमी है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, लेकिन एक समय था जब ये बहुत पीछे था। लेकिन 1970 का एक ऐसा दौर आया जिस समय चाइना ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया वर्ल्ड लेवल पे, और ये बहुत ही जल्दी आगे आएगा अपनी इकोनॉमी को लेकर के। देखिए, जैसे कि आपने शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा होगा। शॉक थेरेपी में क्या था, सभी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया गया था, लेकिन चाइना जो है कभी भी शॉक थेरेपी की तरफ नहीं गया। उसने स्टेप बाय स्टेप क्या उठे, अपनी जो इकोनॉमी है उसको खोली। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बिगेन इन 1982। इसने सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन किया किसका, एग्रीकल्चर का 1982 में। ठीक है, और इसके बाद यानी कि 1998 में इसने प्राइवेटाइज किया किसको, इंडस्ट्रीज़ को। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या किया, चीज़ों को प्राइवेटाइज किया। जैसे कि मान लीजिए शॉक थेरेपी में क्या होता है, एक ही बार में सभी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया जो कि इसको फ़ायदा देखने को मिला। इसके अलावा इसने सेज बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके ज़रिए फॉरेन इन्वेस्टर जो थे उनको बोला कि आप हमारे देश में एक तरीके से जो एंटरप्राइज है वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। दूसरे देशों को मौका दिया कि हमारे देश में आइए और वो व्यापार वगैरह कीजिए, कंपनी स्थापित कीजिए। और यही सब फ़ायदे थे जो देखने को मिला कि जो चाइना जो है बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया। इसके अलावा इसने अमेरिका से दोस्ती करी, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, और यही सब कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से जो चाइना की जो इकोनॉमी है 1970 के बाद बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गई। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आता है। 6 मार्क्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो 4 मार्क्स में आपको ये सब लिख देना है कि चाइना आखिर आगे कैसे बढ़ा। इसके अलावा चाइना ने अपनी मिलिट्री पे बहुत सारा पैसा खर्च किया, अपने लोगों पे बहुत सारा पैसा खर्च किया था। ठीक है, और हर चीज़ को एक तरीके से मॉडर्नाइज कर दिया था, जिसकी वजह से चाइना की जो इकोनॉमी है आज के समय बहुत ज़्यादा आगे है। एक समय ऐसा आएगा जब अमेरिका कुछ नहीं होगा चाइना के सामने, और चाइना बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका होगा।
चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो बना रखी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पुलिस साइंस के एग्ज़ाम में आने को, तो आप प्लीज़ वो देखिए वीडियो। वो क्वेश्चंस ऐसे हैं अगर आप वही क्वेश्चन करके चले जाते हैं तो आपको बुक वगैरह कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरी वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।